हमारे कुछ टॉप के जो स्क्वॉश प्लेयर्स हैं उसमें से एक ऐसे प्लेयर जिनका नाम है आसिम खान, उन्होंने एक ट्वीट की कि आयरलैंड में उनके कुछ मैचेस हैं, कुछ जिन पर जो हमारे प्लेयर्स ने भी जाना था उनको भी बुलाया गया वहाँ पे। ट्वीट इस किस्म की थी सर कि उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे रिहाइश बहुत महंगी है, तो वहाँ अगर कोई रहता है वो हमें थोड़ी देर की रिहाइश दे सकता है तो बड़े शुक्रगुजार होंगे। तो उनकी ये एक अपील थी, और उसके बाद फिर आप मुझे बताए थे शायद ट्वीट वो डिलीट होगी, तो मुमकिन है उनको शायद रिहाइश मिल गई हो, लेकिन उन्होंने प्लीड किया किसी से कि मुझे जगह दे दे, मैंने खेलना है। जी, ये बिल्कुल पहली दफ़ा नहीं किया। इससे पहले अमेरिका में जब गए थे तो तब भी इसी तरह लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पे उनका करके दिया। हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड ने या स्क्वाश बोर्ड ने तो उसके लिए कुछ नहीं किया। तो जहाँ तक बात है कि फ़ैमिली की, मुझे नहीं पता कि जहांगीर और जानशेर एक फ़ैमिली के हैं या नहीं है, लेकिन वैसे तो इस मुल्क के 70% जो मशहूर स्क्वाश प्लेयर्स हैं वो एक ही फ़ैमिली के, एक ही कबीले से हैं, या इस किस्म की चीज़ है। अच्छा, बुनियादी बात ये है कि मसला ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे स्क्वाश का प्लेयर्स आने बंद हो गए, वो प्लेयर्स तो शायद आते रहे। हमारे जहांगीर और जानशेर तो खैर डोमिनेट किया उन्होंने वर्ल्ड को। प्रॉब्लम ये थी कि वो शायद जो हमारे नए प्लेयर्स आए वो थे भी बहुत अच्छे, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई। और वो दुनिया बहुत ज़्यादा आगे इसलिए निकल गई क्योंकि वो बहुत साइंटिफिक हो गए। उन्होंने हर अप्रोच उनकी जो है, उनकी एक्सरसाइजेज, उनकी डाइट, उनकी सब कुछ, मतलब जो एक स्क्वाश प्लेयर को किस तरह लेके चलना है, उन्होंने उसको एक साइंस बना दिया बाकायदा तौर पे। और दिस गोज़ फॉर हॉकी, दिस गोज़ फॉर एवरी अदर स्पोर्ट। और पाकिस्तान अभी तक क्रिकेट में मुनासिब है, और उसकी वजह यह है कि पूरा मुल्क एक स्पोर्ट खेलता है। लेकिन मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स में ज़वाल हुआ है, क्रिकेट में भी शुरू है ज़वाल, और अब ये ज़वाल पजीर ही रहेगा। और उसकी वजह ये है कि हम अभी तक साइंटिफिक अप्रोच के साथ क्रिकेट में नहीं जा रहे। हम अभी तक उनको जनरल किस्म की एक्सरसाइजेज करा रहे हैं कि बंदा उठा के इधर ले जाओ और फलाने को लास्ट हो के इधर ले आओ। इस तरह से क्रिकेट नहीं होती। सो ये हो गई बात। तीसरी चीज़ ये है कि चले, क्योंकि हमारे बोर्ड्स ने कुछ उस तरह से किया नहीं, हमारे यहाँ पे उस तरह से व्यूअरशिप नहीं आई। अब इनके लिए कहा जाता है कि जी हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हम अगर उन्हें बाहर जाना है खेलने तो हम कैसे स्पॉन्सर करें। चलिए जी ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात कि आपके पास वो नहीं है। अच्छा, अब अगर इनके लिए क्राउड सोर्सिंग भी की जाए ना, क्राउड फंडिंग भी की जाए, तब भी आप या हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर हम कल को पैसे जमा करके इनको दे दें कि अच्छा यार तुम्हारा आयरलैंड में टूर है और तुम 6 दिन के लिए जा रहे हो, तो तुम ऐसा करो कि ये तुम्हारा रहने का खर्चा है, ये तुम्हारा खाने पीने का है, शायद थोड़ा सा ऊपर स्टाइपेंड भी हम दे दें मिसाल के तौर पे, तो तुम ऐसा करो कि यार बोलो जनाब की ना टी-शर्ट पहन लेना। इस पे आप देखना फौरी तौर पर स्क्वाश बोर्ड बीच में आ जाएगा कि नहीं ये इसकी तो परमिशन नहीं है। तो अगर इस तरह से करना है तो फिर कौन होगा। दूसरी एक और चीज़ मुझे ये बताएं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर से कभी आपने सुना है कि जी हमें ईमेल आई थी स्क्वाश बोर्ड की, उन्होंने कहा था कि हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं तो स्पॉन्सर कर दें। मतलब ये बोर्ड में बैठ के कौन अप्रोच कर रहा है। मतलब यहाँ तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं हमारे सामने होनी चाहिए कि जी हमने इतने लोगों को, इतनी एंटिटीज़ को, बिजनेस एंटिटीज़ को अप्रोच किया था, उन्होंने हाथ नहीं पकड़ाया। हमने इतने पैसे मांगे थे, उन्होंने ना कर दी। हमारा जी गोल्ड पैकेज था, वो कहते थे ये बहुत महंगे, आप सिल्वर पैकेज लेके। खूब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना चीज़ें। एंड में आप बस ये कहते हो कि स्कॉच खत्म हो गई, तो ये तो नहीं मानने वाली बात। हाँ सर, अगर कोई नहीं हाथ पकड़ा रहा कॉर्पोरेट सेक्टर तो, और पंजाब स्क्वाश का नुमाइंदा फर्ज कर इसी शो पे आ जाता है और वो कहते हैं यार कि हम तो बहुत ट्राई मारते हैं, और वाकई में प्रूव कर पाते हैं कि हम बहुत ट्राई मारते हैं, फिर भी कोई नहीं, फिर हम उन पर तनकीद करेंगे कि जी फिर आप कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी तो है ना कि यार मुल्क की खातिर भी कुछ करें, तो ये करें मुल्क की खातिर। फिर आप उठा लें जी साल के 2 प्लेयर एक बैंक ने उठाए या एक इंडस्ट्री ने उठाए, इनका खर्चा हमारे ऊपर है, ये खेलेंगे जाएंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमारी, मैं कहता हूँ हर जगह उस बैंक का नाम हो जाए, माथे पे भी बैंड पहन लें कि जी हम उस बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नौकरी पर रख लें, उसको तनख्वाह दें। क्रिकेट तो ऐसी खेली ना सबने, बिल्कुल PIA की तरफ से और इदारों की तरफ से, तो ये भी ऐसे होना चाहिए। सर बड़ा अजीब सी बात है सर। यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो बैंक्स हैं वो मल्टीनेशनल हैं, तो उनको तो बिल्कुल इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर एक बंदा जिसको उन्होंने ब्रांड किया हुआ है वो उनको अगर आयरलैंड में रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनको ब्रांडिंग के पैसे भी यहाँ पे क्रिकेटर को पैसे जब देने पड़ते हैं तो लग पता जाता है इतने ज़्यादा देने पड़ते हैं। स्क्वाश प्लेयर को तो थोड़े से देने पड़ेंगे और वो बड़ा हंसी खुशी मान जाएगा। तो ये मेरा तो ज़ाती तौर पर ख्याल यही है कि उनको अप्रोच ही नहीं किया जाता। हाँ, अप्रोच नहीं किया जाता। दूसरा आप देख लें, अगर स्क्वाश की हद तक बात कर ही रहे हैं तो हॉकी भी हमारी स्पोर्ट है, हम वर्ल्ड कप विनर्स हैं, ओलंपिक विनर्स हैं। आप मुझे बताएं लास्ट टाइम, ये नहीं देखी तो छोड़ें, खेली कब है आपने लास्ट टाइम हॉकी? जी मैंने कैसे मैं खेल सकता हूँ। देखें, हॉकी का तो एक और जो बुनियादी मसला हो गया ना, वो ये हो गया है कि हॉकी के लिए, मतलब क्रिकेट शायद गली में खेली जा सकती है, स्क्वाश भी एक शायद छोटे, मतलब स्क्वाश के लिए भी AC भी चाहिए और प्रॉपर वो भी चाहिए। सर हॉकी के लिए तो
बाकायदा ना सिर्फ ग्राउंड चाहिए बल्कि ऑस्ट्रोटर्फ भी चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर आप घास पे बच्चों को खिला भी दोगे तो ठीक है, एज ए फन एक्टिविटी उनको खेलनी चाहिए, लेकिन आप उसके बाद रिजल्ट्स की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ग्रास और ऑस्ट्रोटर्फ बिल्कुल दुनिया ही अलग है। दुनिया अलग हो गई और हॉकी इसके अंदर अगेन। और बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो हॉकी, लाहौर उन कम शहरों में से है जहाँ पे हॉकी स्टेडियम है, इसकी ऑस्ट्रोटर्फ भी इस काबिल नहीं है कि उस पर इंटरनेशनल मैच हो सके। सर इंटरनेशनल मैच तो छोड़े, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एक वो भी इतनी बड़ी स्पोर्ट है हमारी, मतलब और हमारी नेशनल स्पोर्ट शायद हॉकी है, क्रिकेट नहीं है जी जो हम खेलते नहीं, या हम इंटरनेशनली नहीं कम्पीट करते, तो फिर नेशनल स्पोर्ट तो चेंज करते हैं। मतलब मुझे तो हैरान हूँ सर, वैसे किसी सियासतदान ने ये करारदाद जो है ये क्यों नहीं सेनेट से लेके नीचे फ्लोर तक लेकर आए कि जी ये चेंज कर दें भाई, क्रिकेट बना दें हमारी नेशनल स्पोर्ट, पीछे छोड़े सर उसका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।